सबसे पहली बात तो मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि वो जो रोज बरोज बदहाली महसूस करते हैं, अपने साथ होने वाले किसी भी तरह के अन्याय को महसूस करते हैं, उन तमाम अन्यायों के खिलाफ कहते हैं ना कि जब बह रही हो अन्याय की आंधी, तब कांग्रेस पार्टी जो है न्याय पत्र लेकर के आई है। और यह न्याय पत्र जो है सिर्फ वादे नहीं है, यह इस देश में आने वाले दिनों में एक विकल्प के तौर पे हमारे बीच है। और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने उस न्याय पत्र को एक संकल्प के तौर पे लिया है। और हमारा ये मानना है कि समाज के हर तबके को ध्यान में रखते हुए जो उनकी आवाज है, जो उनकी समस्या है, उसको इस न्याय पत्र में जो है उल्लेखित किया गया है। और सिर्फ समस्याओं का वर्णन नहीं किया गया है, उसका समाधान और निराकरण भी दिया गया है। तो ये आने वाले दिनों में इस देश का एक ऐतिहासिक दस्तावेज होने जा रहा है, न्याय का दस्तावेज। आने वाले दशकों में भारत की स्थिति और हालात क्या होगा, ये उसका दस्तावेज है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो भी बात लिखा गया है वो दरअसल इस देश के आम लोगों की आवाज है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसी तरीके से काम करती आई है। जैसा कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उल्लेख किया कि हमारा जो पहला घोषणा पत्र था उसका भी नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। और आज जो यह न्याय पत्र हम जनता के बीच में लेकर के आए हैं, तो यह जो भी बात इसमें लिखा गया है, ये इस देश के आम लोगों की आवाज है। आम लोग, चाहे वो किसान हो, महिला हो, श्रमिक हो, नौजवान हो, जो भी वो महसूस कर रहे हैं कि आज उनके साथ जो हो रहा है, उसका निराकरण के रूप में इसको लाए हैं। जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका उल्लेख जो है हम संवैधानिक न्याय के तहत कर रहे हैं। और बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जब से बीजेपी आई है, इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है और उस पर हमले हुए हैं। तो अगर हम लोकतंत्र को चाहते हैं कि वह प्रॉपर फंक्शन करे, वह सही तरीके से काम करे, तो उसके जो भी स्तंभ हैं वो सुरक्षित रहें, निष्पक्ष रहें और जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है उसके अनुरूप वो कार्य करें। इसमें मीडिया की निष्पक्षता और मीडिया की सुरक्षा की भी बात की गई है। और जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये एक सच्चाई है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, इस देश के आम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल आम लोगों ने करना शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियों ने बाद में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। क्योंकि आप शाम में किसी को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, शाम में, और सुबह में जो ही उसको आप बीजेपी का पट्टा पहना लेते हैं तो सदाचारी हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ना हो, ये जरूरी है। खुद को बचाने से ज्यादा संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, ये जरूरी है। तो जो भी प्रावधान का जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है, उन कदम के रूप में जो है इसको रखा गया है। चाहे आप डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं, तो ये तो रियलिटी है ना। चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से टॉपल किया जाता है, जिस तरह से विधायक को खरीद लिया जाता है, जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रहा है, तो यह तो मत की चोरी है ना। लोगों ने वोट आपको दिया, सरकार आपकी बनाई, अब आप जो है जाकर के बिक जाएं करोड़ों रुपया लेकर के, या आप डर जाएं संस्थाओं के दुरुपयोग से, आप घबरा जाएं, जांच एजेंसियों से आप घबरा जाएं, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को रिग किया जा रहा है, लोकतंत्र को रिग किया जा रहा है। इसीलिए लोकतंत्र को बचाने की कार्रवाई के तहत यह जरूरी है कि तमाम संस्थाएं और तमाम जो संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं कि न्यायपालिका ठीक से काम करे, कार्यपालिका ठीक से काम करे, विधायिका ठीक से काम करे, मीडिया ठीक से काम करे, और सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हुए निष्पक्षता से काम करें, उसका जिक्र जो है इस न्याय पत्र के अंतर्गत किया गया। वॉशिंग मशीन शब्द जो है आप लोगों की जुबान पे आ गया। आज आप न्याय पत्र ले आए, तो न्याय पत्र क्या आप लोगों की जुबान पे आएगा, उसके लिए क्या आप लोगों का प्लान है? देखिए, मेरा इसमें सीधा कहना है कि जनता जो महसूस कर रही है, आज उस बात को सुनना बहुत जरूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी को जमींदार जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली आपको वोट लेने के लिए जनता के पास जाना है, तो आप जनता के साथ रहेंगे, जनता से जुड़े हुए रहेंगे, तो उनकी जो आवाज है, जो ऑर्गेनिक आवाज है, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपका घोषणा पत्र दरअसल जनता का घोषणा पत्र होगा। और जनता अगर किसी चीज को अपना मानने लगती है, उसको लगता है कि उसका जिक्र, उसके हक की बात, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से निराकरण की बात अगर किसी दस्तावेज में है, तो उस दस्तावेज को वो अपना दस्तावेज बना लेती है। जैसे संविधान को तो संविधान सभा ने बनाया, लेकिन इस देश के लोगों ने उसको अपनाया।
आप दुनिया का इतिहास उठा करके देखिए, कहीं फ्रीडम चार्टर का जो है जिक्र किया जाता है, फ्रीडम चार्टर लिखा जाता है, फिर जनता उस फ्रीडम चार्टर को जो है अपना चार्टर मान लेती है, फिर देश को जो है आज़ादी मिलती है और फिर जो है फ्रीडम चार्टर के आधार पर संविधान का निर्माण होता है। तो ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो चलती आ रही है। इसीलिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा पहला घोषणा पत्र व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर, जो एक आधार तैयार की जिस पर देश चला, देश आगे बढ़ा, उसी तरह से यह आने वाले भविष्य का एक ऐतिहासिक दस्तावेज साबित होने जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को अपने साथ अगर कोई अन्याय महसूस हो रहा है तो उसको न्याय मिले, न्याय सुनिश्चित हो, उसी का संकल्प है इसमें। इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो न्याय पत्र है यह जनता का पत्र है, आम लोगों का पत्र है, और अन्याय काल में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय से मुक्ति की आकांक्षा, न्याय की प्राप्ति की इच्छा, उसका जिक्र जो है इस न्याय पत्र में किया गया है। स्वाभाविक रूप से यह जनता का सवाल है, जनता की आवाज है, तो जनता इसको स्वीकार भी करेगी और यह जीतेगा भी और यह लागू भी होगा। न्याय की बात कर रहे हैं तो युवाओं के साथ कब कांग्रेस पार्टी का न्याय होगा? आप एक युवा है, तब हम आपको या देश आपकी पार्टी के लोग थे तो कहते भी कि आप लोकसभा या पार्लियामेंट पहुंचे, तो आप भी क्या, कब आप चुनावी मैदान में दिखाई देंगे? देखिए, चुनाव 2019 में हुआ था, हम चुनाव लड़े थे और इतने कम उम्र में हम चुनाव लड़ लिए, ठीक है ना, ये तो अपने आप में जो है बड़ी जो है एक सौभाग्य की बात है। और अभी भी चुनाव हो रहा है, या तो उम्मीदवार के तौर पे लड़ेंगे या कार्यकर्ता और प्रचारक के तौर पे लड़ेंगे। तो चुनाव तो हम लड़ ही रहे हैं, ये तो नहीं कह सकते कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रही बात युवाओं को हिस्सेदारी मिलने का, तो एक बात बताइए, तेंदुलकर जब इंडियन टीम में आए थे तो आते ही तो ओपनिंग नहीं करने लगे थे ना। आपको जो है पहले छठा डाउन खेलना पड़ता है, सातवां डाउन खेलना पड़ता है, फिर आकर के आप ओपनिंग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो सब्र की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, और वो सही रास्ते पे लगातार चलते रहें, उनको मंजिल जरूर मिलेगी। और युवा होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता ये नहीं है कि मैं पार्लियामेंट पहुंच जाऊं, मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि इस देश के राजनीतिक विमर्श में युवाओं को केंद्र में रखा जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी पार्टी को कि युवाओं को केंद्र में रखा है और अलग अलग न्याय के साथ जो है युवा न्याय को प्रमुखता से उठाया गया है और कहा गया है कि युवाओं की पहली नौकरी की गारंटी होगी अप्रेंटिस के माध्यम से। और यह भी कहा गया है कि जो बार बार भर्ती घोटाले हो रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तो हम भर्ती आयोग बना करके जो है उसको रोकेंगे। तो हमारा पूरा भविष्य तो इसी बात पे है कि हमको पढ़ने का अधिकार मिले, जब हम पढ़ाई पूरा करें तो हमको रोजगार का अधिकार मिले, उसको इस न्याय पत्र में शामिल किया गया है। तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी युवाओं को केंद्र में रख रही है, युवाओं को मौका दे रही है, और इसीलिए हम इस देश के युवाओं को से ये अपील करते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ें और इस दस्तावेज को अपना दस्तावेज मान करके जनता के बीच में लेकर के जाएं और इस दस्तावेज को जिताएं, ताकि यह दस्तावेज सिर्फ दस्तावेज ना रहे बल्कि इस देश की एक हकीकत बने।